टापू बन गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहां पर परेशान हो गए, अपने ही घरों में नजर बंद हो गए हैं। लोग, बच्चे, महिलाओं का सबसे ज्यादा बुरा हाल यहां पर हुआ है और बाढ़ के बीच काट रहे हैं कैदियों सा जीवन और हर वक्त सताता है अनजाना सा भय और कमर तक पानी में आने से यहां पर लोग मजबूर हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। सड़कों को काट करके यहां पर पानी बह रहा है और खतरों से भरा सखीपुर गांव का रास्ता और बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचा भारत समाचार, जहां पर कमर तक पानी में घुस करके हालचाल लोगों का जाना है। बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर बेबसी के आंसू दिखाई दिए और दूर दूर तक यहां पर कोई नहीं दिखा है, कोई आस नहीं दिखी है, प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिला है। जैसे जैसे घाघरा नदी का पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे नवाबगंज के इलाकों में बाढ़ की सामत आती दिख रही है। साफ तौर पे हम जिस रोड पे इस समय खड़े हैं आप देख सकते होंगे कि ये एक साइड में गोकुला गांव है, दूसरे साइड में तुलसीपुर माझा गांव है और इसके अलावा धमवा घाट से लेकर के चाहे साखीपुर हो, गोकुला हो, बेवंदा मांझा हो, बेवंदा उपरहर हो या फिर दत्तनगर हो, ऐसे कई गांव जो है पूरी तरीके से पानी की चपेट में है, पूरी तरीके से पानी से लबालब डूबे हुए हैं और उन गाँवों में 3 से 4 फुट के करीब पानी चल रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर 8 से 9 फुट पानी चल रहा है। आप देख सकते होंगे कि ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है ये साखीपुर गांव को पुल जाता है और इस पुल पे आप देख सकते होंगे कि ये जो पुल है ये 2 साल से टूटा पड़ा था। पिछले साल इसका निर्माण किया गया था, लेकिन ये जो पुल है ये नीचे है, ये बन नहीं पाया है पूरी तरीके से भी। इसके ऊपर लोगों ने बांस बल्ली पटरा लगा करके किसी तरह लोग आवागमन कर रहे हैं, लेकिन जान हथेली पर लेकर के इस पुल से लोग आते जाते हैं। पानी का बहाव यहाँ पे इतना तेज है क्योंकि लगातार जिस तरह से घाघरा नदी बढ़ रही है उसके बाद जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज हो गया है और तेज होने के साथ साथ यहाँ पर अगर किसी का भी हल्का सा पैर फिसलता है या फिर किसी भी तरीके से तो वो सीधे जाकर के नदी की धारा में जा सकता है और फिर इसका कोई अता पता नहीं कि आदमी बहते हुए कहाँ चला जाएगा। एक भाई साहब हमारे साथ है, ये बताइए भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा गाँव पड़ता है और उधर कितने गाँव हैं? हमारा गांव है साखीपुर 28 एक मोहल्ला है, उसी से आ रहे हैं। अच्छा, कितने घर होंगे उधर जो पानी में है? वहाँ घर तो 250-300 घर है। अच्छा, इसी पुल से आते जाते हैं? यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरह से पानी नदी का जो बह रहा है, क्योंकि नवाबगंज इलाका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ना तो कोई बांध है, ना ही किसी प्रकार का ठोकर है और ना ही किसी प्रकार के अन्य इंतजाम है, जिसकी वजह से हर साल जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ की जो आबादी है इसको हर साल ही इस आपदा से 2-4 होना पड़ता है, 2-4 होकर के इसी चीज़ से गुजरना पड़ता है। जब भी बाढ़ आती है तो उनके खेत खलिहान से लेकर के उनकी जो घर गृहस्थी है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में चौपट हो जाती है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नवाबगंज में रहने वाले लोगों के हालात किस तरह हो गए हैं और किस तरह वो नरकी जीवन जी रहे हैं, इसकी एक वानगी दिखाने के लिए हम इस समय पहुंचे हैं नवाबगंज के दत्तनगर गांव में। बताया यह जाता है कि ये 20 पुरों का गांव है और पूरी तरीके से पानी से अफेक्टेड है, बाढ़ के पानी से अफेक्टेड है। हर जगह जहां भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी ही भरा मिलेगा। ये एक गांव पड़ता है झुरक्खनपुरवा। इस झुरक्खनपुरवा गांव में ये जो पूरा गांव है पूरी तरीके से पानी के टापू से तब्दील हुआ है। पूरी तरीके से चारों तरफ ये पानी ही से ही जलमग्न है और इस समय जो लोग यहाँ के हैं उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है आने जाने का। ये जो 4 घर पड़ते हैं, इन 4 घरों के परिवार जो है जब उनको कहीं बाहर जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो इसी रास्ते से आते जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। दादा ये बताइए, इस टोटल जो गाँव है झुरक्खनपुरा, इसमें कितने घर हैं? इसमें साहब हैं 12-13 घर। अच्छा, आप लोगों का ये जो इधर जो कुनबा है ये कितने घरों का है? ये है करीब 25-26 घर आदमियों का। सुन सकते हैं साहब तो कि जेल की जिंदगी जैसी होती है कि उनको एक बैरक में ला करके कैद कर दिया जाता है। उसी समय उसी तरह आज की तारीख में जब तक ये बाढ़ का पानी यहाँ भरा रहेगा तब तक यहाँ के लोग इसी तरह यहाँ की जिंदगी गुजारेंगे। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे कि इनको लेकर के जा रहे हैं, एक को कंधे के ऊपर बैठा रखा है, जितनी महिलाएं हैं वो जा आ रही हैं। ये बताइए, ये सारे घर पानी में डूबे हैं? हाँ साहब, सारे घर पानी में डूबे हैं। अच्छा, तो आप लोग कैसे, क्या इसी तरह आते जाते हैं? हाँ इसी तरह आते जाते हैं दोनों टाइम, शाम सुबह जंगल पानी होते हुए लड़कन का कंधे बैठाए के लेके निकला जाते है बाहर और ज़्यादा पानी हो जाते तब कोनो यहाँ हमरे खिया कोनो साधन है, कोई नाव वगैरह भी नहीं लगी? ना कोई ना नाव का, ना लाइट का, ना सड़क का साहब, कुछ भी नहीं दिए गए साधन। न कहते हैं प्रधान की भाई हमारे बस का नहीं है। पूरे गांव की स्थिति ये है कि ये जो गांव है यहाँ पे सिर्फ एक सड़क आई है, सड़क के दोनों ओर पानी भरा हुआ है और जो भी गांव के अंदर जितने भी घर हैं
सब के सब पानी में डूबे हुए हैं, क्योंकि ऊपर लोगों ने मिट्टी पाट करके बना लिया है। इस वजह से घरों के अंदर तो पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन घर आने जाने का कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। और जिनको भी जाना आना होता है अपने घरों में, वो सिर्फ इसी तरह से पानी में डूबते उतराते हुए आते हैं और जाते हैं। किस तरह के हालात यहाँ के होंगे इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक गाँव का मामला नहीं है। नवाबगंज के जितने भी गाँव हैं, चाहे साकीपुर हो, दत्तनगर हो, गोकुला हो, बेउंदा मांझा हो, बेउंदा उपरार हो, सारे गाँव की लगभग यही स्थिति है। और सब गाँवों में जो पानी है वो जाने में सड़क के ऊपर, कमर से ऊपर पानी चल रहा है, कहीं कहीं कमर के ऊपर, क्या सर के ऊपर पानी आ गया है। इस तरह से हालात यहाँ पे हो गए हैं कि लोगों के पास वहाँ जाने के लिए या तो नाव सहारा होता है, या फिर अगर वो तैरने में एक्सपर्ट हैं तो वो आ जा सकते हैं, वरना घर से आने जाने के लिए, दैनिक क्रिया निपटाने के लिए भी उनको इतने ही पानी में आना जाना पड़ता है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और वहीं बलरामपुर के मेहरी गांव में बाढ़ कटान रोकने के लिए आए रुपयों में 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बंदर बांट किया गया। मेहरी गांव को कटान से बचाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। बरसात से पहले बोल्डर पिचिंग, जियो बैग और इसी बैग और परक्यू पाइप का प्रयोग करना था, और नदी की कटान से रोकने के लिए इनका प्रयोग नहीं हुआ है। गैसड़ी बीजेपी विधायक शैलेश कुमार ने सीएम और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को संबोधित पत्र लिख करके इसकी शिकायत की है। इस वक्त मैं महरी गांव में खड़ा हूं, जहां का बजट 3 करोड़ 18 लाख रुपए था, और बारिश से पहले इसी पैक, जियो पैक और बोल्डर लगा करके इस कटान को रोकना था। लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी और जिले प्रशासन के अधिकारी, मैं दिखाना चाहता हूँ, चंद बोरियों में मिट्टी बालू डाल करके और इसको कच्ची काम करके और इस कटान को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राप्ती नदी उफान पे आई, ये 3 करोड़ 18 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट था, बताते हैं अधिकारी, ये राप्ती नदी 3 करोड़ 18 लाख का जो 70% बजट था उसको बहा ले गई। पूरे गांव में पानी है, न राशन है, न खाने का व्यवस्था है, न पीने का शुद्ध पानी है हमें, न हम सड़क है हमारे पास, न हम जा सकते हैं अस्पताल तक। कोई बीमार है, कोई पड़ा है, वो लोकल लोग यहाँ के आशा कार्यकर्ता इंजेक्शन लगाते हैं। लोकल आदमी जो कभी थोड़ा पढ़ा लिखा है वो इंजेक्शन लगा देता है। दवाइयाँ खाते हैं हम दुकान से, लोकल दुकान से ले लेकर। नाव की व्यवस्था कुछ नहीं है, नाव की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जिला प्रशासन या कोई नेता नहीं आया, ना विधायक आया, ना सांसद आया। ये सब पूरा पत्थर लगना था, यहाँ से वहाँ तक पत्थर लगना था, ये पूरा वहाँ तक पिचिंग का लगना था, लेकिन एक भी पत्थर नहीं। आप देख लीजिए, इसमें पूरा कच्ची मिट्टी है, पूरा भरा हुआ, इसमें सब भ्रष्टाचार हुआ है, सब मिले हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए भारत।